हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर 6 ट्रायंगल ऑफ क्लास 10th। उसमें हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बारे में, फिर हमने उन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स कि हम कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी। तो हमारी पहली थ्योरम क्या थी? हमारी पहली थ्योरम थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो क्या कहती है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस थ्योरम को भी हम पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं। अब हम सिर्फ इसे रिवाइज करेंगे। तो ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम कह रही है कि कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी साइड है ए बी सी। अगर कोई लाइन, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैं एक लाइन बना रही हूँ, ये लाइन किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो लाइन है हमारी, ये ए बी को डी पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पे कट कर रही है। Then the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी DE पैरेलल है BC के, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। इसका हम प्रूफ भी कर चुके हैं। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरम आती है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या बोल रही है? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस थ्योरम का भी हम प्रूफ कर चुके हैं, इसे हम सिर्फ क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो मैं फिर से एक ट्रायंगल बना देती हूँ। इसकी साइड्स हमारी कोई ए बी सी। अब इसने हमें क्या बोला है? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, अगर कोई लाइन डिवाइड करती है द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जैसे कि ये पॉइंट है हमारा डी और ये पॉइंट है हमारा ई। इस बार हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है कि रेशियो सेम है, मतलब कि ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ये हमें गिवन है। तो इसने बोला है कि जो ये लाइन होगी डी ई, ये हमेशा किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड के। इसको हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिछली वाली थ्योरम में बोला था कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये रेशियो सेम होगा। लेकिन इस वाली थ्योरम में बोला है कि अगर ये इक्वल है तो ये दो लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब हमने ये दोनों थ्योरम रिवाइज कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फर्स्ट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें डी ई, ये जो लाइन है, ये पैरेलल दी हुई है बी सी के। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और वो थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन अगर दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो लाइन अदर टू साइड्स को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ए डी बाय डी बी इज़ पैरेलल टू, इस पैरेलल नहीं, सेम रेशियो होगा, मतलब ए डी बाई डी बी इज़ इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। हमें क्या निकालना है? हमें फिगर में ए डी भी दिया हुआ है, हमें डी बी भी दिया हुआ है, हमें ए ई भी दिया हुआ है, हमें ई सी निकालना है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखो, हमारे ए डी की जगह पे क्या आएगा? 1.5।
हमारे डी बी की जगह पे क्या आएगा 3 इक्वल्स टू, हमारे ए ई की जगह पे क्या आएगा 1 और हमें ई सी क्या है निकालना। तो ये पॉइंट है, हम इसके नीचे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। जब हम इसके नीचे 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 15/30, ये कट जाएगा 1 पे और ये कट जाएगा 2 पे। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। तो EC की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, EC ही निकालना था। देखो जब भी आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और फिर कौन सी थ्योरम लगेगी। अगर एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल दी हुई है, एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल दी हुई है, तो हमेशा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही लगेगी। और अगर रेशियो सेम दिया हुआ है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी। हम देखते हैं कि इसका कोई क्वेश्चन आता है नहीं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR ऑन अ ट्रायंगल PQR, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं PE की, EQ की, PF की और FR की भी दी हुई है। यहाँ पे R लगा लो। इसने हमसे पूछा है कि EF पैरेलल है या नहीं है QR के। तो हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं है। जब हमें नहीं पता तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स वाली लगाएंगे। कन्वर्स वाली में क्या होता था कि अगर PE बाय EQ इज इक्वल्स टू PF बाय FR देन EF इज पैरेलल टू QR। मतलब कि अगर हमारा ये इक्वल हो जाएगा तो ही ये साइड हमारी दूसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम देखते हैं कि ये रेशियो सेम है भी या नहीं। तो देखो PE की वैल्यू क्या हमारी 3.9, EQ की वैल्यू क्या है हमारी 3, ये तो हमारी इसकी वैल्यू है। अब हम इसकी चेक करते हैं। PF की वैल्यू क्या हमारी 3.6 और हमारी FR की वैल्यू क्या है, FR की वैल्यू है 2.4। तो देखो हम इसको सोल्व करूँगी, पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ये 3 पे कटेगा क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और कुछ नहीं कट रहा। मतलब इस रेशियो का आंसर क्या है 13/10। अब हम इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया, 3 की टेबल पे काटेंगे तो 1/1 एंड 2 और ये आ जाएगा 8। ये हमारा फर्दर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। मैंने इसको 4 की टेबल पे काट दिया। तो मतलब एक रेशियो की वैल्यू आई है 13/10, दूसरे की वैल्यू आई है 3/2। तो आप मुझे देख के बताओ कि क्या PE बाय EQ इक्वल है PF बाय FR। एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस। और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो EF is not parallel to QR. By basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem, EF is not parallel to QR। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या लगाया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि हमें ये जो लाइन है हमारी ये ट्रायंगल के दूसरी साइड के पैरेलल है या नहीं ये निकालना था हमको। तो जब पैरेलल होती है या नहीं होती है ये हमें पता करना होता है, तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN बाय AD। ये देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC
ABC ट्रायंगल में, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी। इसमें हमें दिया हुआ है कि जो LM है वो पैरेलल है CB के, जो ये साइड है वो इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हम क्या लगाएंगे, बाय BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा AM बाय MB इक्वल्स टू AL बाय LC। ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम नीचे वाला। इन ट्रायंगल ADC, ये वाला हमारा ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में हमें गिवन है LN इज पैरेलल टू CD, मतलब जो हमारी ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हम इसमें भी BPT लगा सकते हैं। तो हमारी क्या रेशो आ जाएगी, हमारी आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे, यस, हमारी आ जाएगी AN बाय ND इक्वल्स टू AL बाय LC। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब तुम इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो। ये इसका LHS है, ये इसका RHS है, ये इसका LHS है और ये इसका RHS है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, तो इस इक्वेशन में RHS और इस इक्वेशन में RHS क्या है, सेम है। तो इन दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी कैन राइट AM बाय MB इक्वल्स टू AN बाय ND। पर हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, हमें ये नहीं प्रूव करना क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, AM बाय AB इक्वल्स टू AN बाय AD। ठीक है, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज तो दोनों की सेम है, हमें नीचे वाली चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे और इसका क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर AM बाय MB इक्वल्स टू है AN बाय ND, तो MB बाय AM इक्वल होगा ND बाय AN, है ना, होगा ना, क्योंकि अगर ये इक्वल है तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे +1 बोथ साइड्स। +1 बोथ साइड्स का मतलब MB बाय AM +1 इक्वल्स टू ND बाय AN +1। ठीक है, अब हम इसका LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम इसका LCM लेंगे तो हमारा आ जाएगा AM MB प्लस AM इक्वल्स टू ND बाय AN प्लस AN। ठीक है, अब फिगर में देखो MB प्लस AM क्या है, MB प्लस AM, देखो फिगर में MB प्लस AM पूरा क्या आ जाएगा, AB, और AN प्लस ND पूरा क्या आ जाएगा, AD। तो क्या मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ AB, तो AB बाय AM इक्वल्स टू AD बाय AN। अगर ये इक्वल है तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारा आ जाएगा AM बाय AB इक्वल्स टू AN बाय AD, और यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, क्वेश्चन में हमें यही तो प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो देखो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई, फिर अपने इक्वेशंस में कुछ चेंज किया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसीलिए
क्वेश्चन सिंपल नहीं आएगा, आपको ये नहीं आएगा क्वेश्चन में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दो या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दो, वो तो लगानी है, पर इक्वेशन में कुछ चेंजेस भी करने हैं कि जो हमें प्रूव करना है वो हमारा आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF upon FE equals to BE by EC. तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा DE पैरेलल टू AC। हमारा जो DE है, DE ये वाली जो हमारी लाइन है वो पैरेलल है AC के। तो हम ले लेते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये वाला। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में हमें गिवन है कि DE पैरेलल है AC के। तो हम क्या लगा देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT हमारा क्या आ जाएगा, BE by EC is equals to BD by DA। आ गया ना हमारा, ये क्या आ गया, हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, DF is parallel to AE। अब देखते हैं इसका क्या सीन है। तो देखो मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ। इसने बोला है DF इज पैरेलल टू AE। तो मतलब कि हमारी जो DF है ये पैरेलल है AE के। तो इस बार हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये पूरा। तो लिखो इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE। ये हमें क्या है, गिवन है। जब हमें एक लाइन एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल दी जाती है तो हम क्या लगाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमारा क्या आ जाएगा, BF बाय FE इज पैरेलल टू BD बाय AD। आगे हमारा ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इनका जो RHS है, इसका RHS राइट हैंड साइड और इसका RHS क्या है, सेम है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन आएगा यहाँ पे। तो इसका भी RHS यही है, इसका भी RHS यही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि दोनों का LHS भी सेम होगा, है ना। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी कैन से दैट LHS ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। तो हमारा क्या आ जाएगा, BE बाय EC इज इक्वल्स टू BF बाय FE। तो क्वेश्चन में देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, तो हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितने इजी हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो कि हमें कब कौन सी थ्योरम निकालनी है और इक्वेशंस में हमें कैसे चेंजेस करने हैं, तो हमारा क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो देखो इसमें दोनों थ्योरम साथ साथ लगेंगी, और कैसे, ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझो। तो देखो सबसे पहले इसने हमें बोला है, हमें गिवन है कि DE पैरेलल है OQ के। तो हमें पता क्या लग जाएगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरे में भी हमें पैरेलल दिया हुआ है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, BPT निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन तीसरे वाले में हमें शो करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। इस बार हमें बताया नहीं हुआ कि ये पैरेलल है, हमें शो करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। तो इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी, कन्वर्स ऑफ BPT। तो आपको पता लग गया ना क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो हम इसे कर लेते हैं अब। तो देखो DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ, मतलब ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो लिखो इन ट्रायंगल
पी क्यू ओ ट्रायंगल में अगर डी ई हमारा पैरेलल है ओ क्यू के, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1। अब हम लेकर चलेंगे इस चीज़ को, डी एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमारा डी एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। जब हम बीपीटी लगाएंगे तो क्या आएगा, तो देखो, इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल है। तो हमारा क्या आ जाएगा, पी एफ बाय एफ आर इक्वल्स टू पी डी बाय डी ओ। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या दोनों का यहाँ पे आएगा पी एफ, नहीं ठीक है, चेक कर लेती हूँ मैं। पी एफ बाई एफ आर इक्वल्स टू पी डी, यहाँ पे क्या आएगा पी, वही कह रही थी मैं, यहाँ पे क्या आएगा पी। ठीक है, अब चेक करो क्या इसका आर एच एस और इसका आर एच एस सेम है। तो अगर इन दोनों का आर एच एस सेम है तो इनका एल एच एस भी क्या होएगा, सेम होएगा। तो मैं लिख सकती हूँ बाय कंपेयरिंग 1 and 2, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर, ये लिख सकती हूँ मैं। अब ट्रायंगल में ध्यान से देखो कि इस चीज़ का यूज़ हम कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग को अप्लाई करना आना चाहिए। पी ई बाई ई क्यू मतलब पी ई बाई ई क्यू, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो देखो पी ई बाई ई क्यू किसके इक्वल आया, पी एफ बाय एफ आर। तो क्या मैं इसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकती हूँ, कैसे, इफ़ अ लाइन ई एफ, ये एक लाइन है, इफ़ अ लाइन ई एफ डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ना, तो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। That means by converse of basic proportionality theorem, by converse of BPT, our EF is parallel to QR, hence proved। ये तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करके या फिर इक्वेशंस में चेंजेस लाके जो हमें प्रूव करना है वो हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR। तो देखो इस क्वेश्चन में वही है जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, दोनों थ्योरम लगेंगी इसमें। कैसे पता लगा मुझे, देखो AB पैरेलल दी हुई है QR के, मतलब इसमें क्या लगेगी, BPT। फिर AC पैरेलल दिया हुआ PR के, इसमें भी क्या लगेगी, BPT। इसमें हमें शो करना है कि ये पैरेलल है या नहीं, तो इसमें क्या लगेगी, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसने हमें क्या बोला है कि AB, जो ये AB साइड है हमारी, वो किसके पैरेलल है, PQ के। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, फिगर में दिखाई दे रहा है ना आपको POQ ट्रायंगल। POQ ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू PQ, तो बाय BPT आपको पूरी लिखनी है थ्योरम।
उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है आप लोगों को। अगर आप पेपर में स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर लिखना है आपको। बाय बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे रेशियोज़ क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो हमारे रेशियोज़ क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पी ए बाय ए ओ इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय बी ओ, ठीक है। या फिर मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए अलग से ट्रायंगल ही बना देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो ट्रायंगल बना देती हूँ मैं आप लोग का अलग से। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ये हमारा है ओ, ये हमारा है पी, ये हमारा है क्यू, ये हमारा क्या है, ये होगी हमारी लाइन। फिर जो हमारी पी ओ पे था वो क्या था, ए पॉइंट, और जो हमारा ओ क्यू पे था वो क्या था, हमारा बी पॉइंट। आगे समझ में। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी, जो हमारा ए बी है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो क्या मैं बाई बीपीटी लिख सकती हूँ बीपीटी में क्या लिख सकती हूँ मैं, बोलो क्या लिख सकती हूँ। इससे हम लिख सकती हूँ मैं ओ ए बाय ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाय बी क्यू। ये क्या आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या दिया हुआ है, देखो मुझे दिया हुआ है ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। तो ये रहा मेरा ए सी, ये रहा मेरा पी आर। इस बार ट्रायंगल क्या आएगा, पी ओ आर। वैसे मैं चेंज कर देती हूँ, ये रहा मेरा ओ, ये रहा मेरा पी, और इस बार मैं इसको कर देती हूँ आर। क्या कर देती हूँ इसको, इसको कर देती हूँ मैं आर। ये हो गया हमारा आर। इसी तरह से ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, ए सी, ठीक है। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मैं फिर से बीपीटी लगा दूंगी। बाय बीपीटी क्या आ जाएगा, ओ ए बाय ओ पी इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहली इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी इक्वेशन हमारी ये रही। तो इन दोनों इक्वेशन में देखो हमारा इस बार LHS सेम है या फिर RHS सेम है। इसका LHS क्या है, ओ ए बाय ए पी, इसका LHS भी क्या है, ओ ए बाय ए पी। तो मतलब दोनों का क्या है, LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो दोनों का RHS में लिख देती हूँ सेम। बाय कंपेयरिंग क्या आ गया हमारा, ओ बी बाय बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर, ठीक है। आ गया ना हमारा, क्या आ गया ये, ओ बी बाय बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर। हमारा रेशियो सेम आया। तो देखो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स कौन से ट्रायंगल में लगा सकते हैं। मैं ट्रायंगल को आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो हमारा क्या आया था, प्रोपोर्शंस हमारे रेशियो कौन कौन से इक्वल आए थे, हमारे इक्वल आए थे ओ बी बाय बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर। मतलब कि ओ बी बाय बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर। तो हमारा जब ये रेशियो सेम है तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ये जो हमारी लाइन है बी सी, ये किसकी पैरेलल आ जाएगी, क्यू आर के। किसके पैरेलल आ जाएगी, क्यू आर के। तो बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ हमें यही प्रूव करना था कि बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो इसमें हमने क्वेश्चन में हमने क्या किया, बेसिकली हमने 2 बार बीपीटी लगाई और एक बार क्या लगाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो सबसे पहले मैं क्या बना देती हूँ, फिगर बना देती हूँ। ये मेरा कोई ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं हम ABC। अब इसने क्या बोला है, अ लाइन इज़ ड्रॉन। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मैं AB का मिड पॉइंट ले लेती हूँ D। AB का मिड पॉइंट क्या ले लेती हूँ मैं, D। इससे मैंने एक लाइन बनाई है। ठीक है, मैं एक लाइन बना रही हूँ पैरेलल टू द अनदर साइड। ये क्या है, इस साइड के क्या होएगी, पैरेलल होएगी। ठीक है, मैंने बना दी। अब ये तीसरी साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो मैंने लेट कर लिया कि इसने किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो दिस इज़ आवर ई पॉइंट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ई पॉइंट। तो अब हम क्या प्रूव करना है कि दिस लाइन विल बाइसेक्ट द थर्ड लाइन, कि ये जो हमारी लाइन है डी ई, ये इसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो मुझे बताओ ये 1:1 में डिवाइड हो जाएगी। 1 मतलब दिस साइड डी बी इज इक्वल टू डी के। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हमें दिया है कि डी ई, ये जो डी ई है वो पैरेलल भी है किसके, बी सी के। तो मैं इसमें लगा सकती हूँ बी पी टी। क्या मैं लिख दूँ इसमें, बाय बी पी टी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको पूरा थ्योरम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, है ना, लिख सकती हूँ ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी मिड पॉइंट का मतलब ये जो ए डी है ये पूरी डी बी के क्या है, इक्वल है। तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगी 1। तो मैं पुट कर देती हूँ, ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मतलब 1/1 इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। अगर इसमें फर्दर सोल्व करूँगी तो मेरा क्या आएगा, ए ई इक्वल्स टू ई सी। मतलब ए ई ई सी के क्या है, इक्वल है। अब हम चलते हैं डायग्राम पे। अगर ए ई इक्वल है ई सी के, देयरफॉर ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ मिड पॉइंट। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये जो लाइन है डी ई ये ए सी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो वो हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये मेरा कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसने क्या बोला है, दो साइड्स के मिड पॉइंट से, इसका मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ डी, इसका मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ ई। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी, एक लाइन अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब आपको देख के ही पता लग गया होगा कि हम इसमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे। हम इसमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो ए डी बाय डी बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा 1:1। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ ए ई बाय ई सी। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका भी रेशो क्या आ जाएगा 1:1। इन दोनों का रेशो क्या है, सेम है। इन दोनों का रेशो क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी।
रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। तो अगर रेशियो सेम होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं? नहीं, यस हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो लिखो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या आ जाएगा, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, मतलब ये लाइन क्या है, पैरेलल है बी सी के बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली किया क्या है, इसने हमें बोला है कि किसी ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे, तो जो लाइन होगी ये तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखो ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। ई ए सी का मिड पॉइंट है तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। जब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी है तो ये लाइन ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी and its diagonal intersect each other at point O, show that AO by OB equals to OC by OD। तो हम इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये हमारा कोई ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, इनके डायगनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इनके डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो सबसे पहले मुझे बताओ ट्रेपीजियम होता क्या है, व्हाट इज़ ट्रेपीजियम? अ ट्रेपीजियम इन अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है, हमें क्वेश्चन में दिया था ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, इसको करो बी और इसको करो डी, बी एंड दिस इज डी। अब हो गया हमारा ए बी पैरेलल टू डी सी, हो गया ना हमारा, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये हमारा ट्रेपीजियम भी हो गया क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें प्रूव करना है ओ ए बाय ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ डी। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए बाय ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ डी। मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर ले आती हूँ और इसको यहाँ पर ले आती हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, ओ सी को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और ओ बी को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा पर हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो देखो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी, मतलब हमें ये प्रूव करना है ना, यही प्रूव करना है हमको। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ओ ए बाय ओ सी, आप ज़रा देखो फिगर में कहाँ पर है, ये रहा हमारा ओ ए और ये रहा हमारा ओ सी, किसके इक्वल करना है हमको, ओ बी बाय ओ डी। हम एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि हम ओ ई बनाएंगे, ओ ई कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, लिख देती हूँ मैं, कंस्ट्रक्ट ओ ई पैरेलल टू ए बी, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो फिगर में ओ ए ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, तो फिगर में तुम देखो ए बी सी ट्रायंगल,
इसमें ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है ना। तो मैं लगा सकती हूँ उसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या आ जाएगा मेरा, ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी। ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी, फिगर में देखो ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी, तो मैंने क्या कर दिया, ए ओ बाय ओ सी इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लूँगी दूसरा ट्रायंगल। ये देखो, अब मैं लूँगी इन ट्रायंगल बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल में ओ ई पैरेलल है सी डी के। देखो ओ ई इज़ पैरेलल टू सी डी। तो अगर ओ ई पैरेलल है सी डी के तो क्या आ जाएगा हमारा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा हमारा, अगर हमारा ओ ई पैरेलल है सी डी के तो हमारा आ जाएगा ओ बी बाय ओ डी इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी। ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। तो देखो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो हमारा LHS क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और इसको यहाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ ए बाय ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ डी। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में क्या हमें यही प्रूव करना था, यस हमें यही प्रूव करना। देखो ओ ए बाय ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ डी, हैंस प्रूव्ड। अब हमारा आता है एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट OA by OB equals to OC by OD, then show that ABCD is a trapezium। देखो सबसे पहले हम इसकी क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है A B C D, इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर। ठीक है, मुझे गिवन क्या है, मुझे दिया हुआ है कि ओ ए बाय ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ डी। मैं फिर से इन दोनों को क्या करती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ, कि इससे मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इजी आ जाएगा। तो ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी, ये मुझे क्या है, गिवन है। मुझे क्या है, ये गिवन है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करना होगा। मुझे क्या प्रूव करना होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, मुझे ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, वही पहले वाली कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो मैं क्या करूँगी इसमें, आई विल ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। ये मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में, ये जो हमारा ट्रायंगल ये वाला है, देखो इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी, लिख सकती हूँ मैं। ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने कैसे लिखा है कि अगर मेरे ट्रायंगल ए बी सी में ओ ई पैरेलल टू ए बी है, मतलब कोई लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन दैट लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो वही मैंने लिखा है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू बी ई बाय ई सी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो मुझे
ओ ए बाय ओ सी किसके इक्वल दिया हुआ है, ओ बी बाय ओ डी के। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन सेकंड, इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि मुझे गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, comparing first and second, I can write OB by OD equals to BE by EC, है ना, लिख सकती हूँ ना मैं ये बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो OB by OD, ये देखो मैं आपको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। अभी अभी मैंने क्या निकाला है कि OB by OD equals to BE by EC, ये रेशियोज क्या है, सेम है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ बाय कन्वर्स ऑफ VPT, कि जो ये वाली लाइन होगी BE, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के। BE लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के। तो देखो by converse of BPT, OE is parallel to CD, हमारा क्या आ गया, बाय कन्वर्स ऑफ BPT OE is parallel to CD। बट मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था, OE is parallel to AB, मतलब OE AB के भी पैरेलल है और OE CD के भी पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करते हुए मैं लिख सकती हूँ कि AB is parallel to CD। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हमारे पास आ गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास एक पेयर आ गया जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, हेंस प्रूव। हमें ये तो प्रूव करना था कि ए बी सी डी क्या है, हमारा एक ट्रेपीजियम है। सो गाइस, हमने चैप्टर 6.2 के NCERT के सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।